हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जॉब की इंफॉर्मेशन को कैसे फेच किया जा सकता है शेल स्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो जॉब जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप शेल स्क्रिप्ट रन करते हो तो वो किसी ना किसी जॉब के ऊपर ऑपरेट हो रही होती है ना। और जॉब की इन्फॉर्मेशन हमें बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हमें उसको यूज़ करना पड़ सकता है। कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे जो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहती है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जॉब की इन्फॉर्मेशन फैच करेंगे शेल स्क्रिप्ट के थ्रू। अब उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन हम जॉब से रिलेटेड फैच कर सकते हैं शेल स्क्रिप्ट से, ये पूरा प्रोसेस इस सेशन में अपन कवर करेंगे। फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें, है ना। और जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तब अपन फिर एक शेल स्क्रिप्ट में कुछ कमांड्स रन करेंगे। कमांड बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जस्ट इको के साथ अपन वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख रहे हैं, बट वैल्यूज़ क्या आ रही है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब हम इस सेशन में देख लेते हैं। जब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी उसके बाद में हम एक प्रोग्राम रन करेंगे जिसके थ्रू हम शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करेगा, आपके लिए वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करेगा। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर जब अपन पेज डाउन करते हैं तो अपने पास एक डायरेक्टरी आएगी टेक्सचरमिट नाम से, है ना। ये डायरेक्टरी है, इसको मैं फाइल से ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बनी हुई है shermit.sh। एक बात ध्यान रहे, ये जो फाइल है मेरी, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल है ना। इसको मैंने एग्जीक्यूटेबल बनाया हुआ है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि जो भी स्क्रिप्ट फाइल आप यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग पहले से उसको एग्जीक्यूटेबल बना लें। अगर आपको नहीं पता फाइल को कैसे एग्जीक्यूटेबल बनाया जाता है तो उसके लिए आपको पहले वाली सेशन देखने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो अभी करते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। अब जैसे ही मैंने एडिट मोड उसमें ओपन किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास हमने एक बस एक मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जो बस एक सेशन का डिटेल हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे होस्ट डिटेल्स इन शेल स्क्रिप्ट, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपन कुछ लाइंस को इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर I10 करके इनपुट लाइन इंसर्ट कर दी 10। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब नेम की, कि जॉब नेम क्या है। हो सकता है आप लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि आपका जो जॉब नेम है वो क्या है ना। तो उसको फेच करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इको जॉब नेम। ये टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, इसकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रखना है, इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो। फिर आपको लगाना है डॉलर, यहाँ पे आएगा जॉब नेम। ठीक है, जैसा नेम है उसी अकॉर्डिंग वैल्यू है, बट वैल्यू क्या आ रही है वो चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या वैल्यू है, उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अब अपन देखते हैं ना। तो यहाँ से करेंगे इसको F3 सेव और एग्जिट के लिए। सेकंड सेशन पे चलेंगे, यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ अपन लिखेंगे QSH। QSH क्या करता है, क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट एंट्री स्क्रीन ओपन करेगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट का नेम। तो मैंने स्क्रिप्ट का नेम लिखा /home /shermit /tech/shermit/shermit.sh, और फिर अपन करते हैं एंटर। जैसे ही ओके, यहाँ पे कुछ इशू है, आई थिंक स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है। दोबारा लिख लेते हैं एक बार, /home/shermit/tech/shermit/shermit.sh, है ना। इतना करके आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस आईडी। तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस आईडी। फिर आता है हमारे पास जॉब नेम। जॉब नेम क्या आ गया, शर्मित। उसके बाद में यहाँ पे ये QPOZ, ये क्या होता है, ये एक आइडेंटिफायर आप कंसिडर कर सकते हो, है ना, आइडेंटिफायर है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे से जॉब की तीनों इन्फॉर्मेशन मिल गई। प्रोसेस आईडी मिल गया, जॉब नेम मिल गया, और उसका आपको फॉर्मेट जो अपन आइडेंटिफायर बोलते हैं वो भी आपको यहाँ से ही इन्फॉर्मेशन उसकी मिल गई। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी सपोज आप कोई जॉब रन कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पे आपको, या आपको कोई भी शेल स्क्रिप्ट रन करके आपको पहले पता करना है जॉब कौन सी है, और फिर उसके बाद में उस जॉब को एंड करना है या उसको होल्ड करना है, कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है। जहाँ भी आपको मतलब इन शॉर्ट नीड है जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस तरह से एक शेल स्क्रिप्ट बनाओगे छोटी सी। अभी क्या है, हम इन सबको कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग पढ़ रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें एक्चुअल में यूज़ का होती है
जब बहुत बड़ी कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी जॉब नेम की बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही, जो है लास्ट जॉब नेम। तो जिस तरह से जॉब नेम लिया हमने, उसी तरह से हम यहाँ पे लास्ट जॉब नेम भी प्रिंट कर सकते हैं, लास्ट जॉब नेम। ठीक है, कॉलन, और कॉलन के बाद में यहाँ पे देंगे डॉलर, और यहाँ लिखेंगे लास्ट अंडरस्कोर जॉब नेम। ये ध्यान रहे आपको यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर अपन यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर जॉब नेम है ना, इतना करके सिंपल F3 करना है सेव और एग्जिट के लिए। दूसरे शेल स्क्रिप्ट पे चलेंगे, यहाँ पे अपन स्क्रिप्ट वापस लिखना है स्लैश होम शर्मिट टेक्स्ट शर्मिट शर्मिट डॉट एस एच और एंटर। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी ये अनसेट है, मतलब अनसेट, ये ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है अनसेट वेरिएबल वैल्यू है। अनसेट वैल्यू में होता क्या है, जब आप मतलब कोई भी वैल्यू अगर उस पर सेट नहीं करा सिस्टम ने, मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बट ये डिपेंड करता है आपके टॉप आपके सिस्टम पे भी। हो सकता है आप ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहे, है ना, या जहाँ पे आपने लास्ट जॉब रन करा है कोई डिफरेंट हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उस केस में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लास्ट जॉब नेम को। ठीक है, तो उस केस में सर्वर के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे कोई लास्ट जॉब रन हुई होगी तो वो अनसेट नहीं रहेगा, अनसेट है तभी यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, अदरवाइज वो आपको वैल्यू दिखता है जैसे यहाँ पे जॉब नेम के लिए दिख रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस हमने क्लियर कर लिए। अब एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम यहाँ पे वापस स्क्रिप्ट पे चलते हैं और इस जॉब नेम को अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख देता हूँ जॉब नेम, तो क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं। ऐसे करेंगे F3 सेव एग्जिट के लिए, फिर से जाएंगे QSH में स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश शर्मित डॉट एस एच और एंटर। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज ब्लैंक हो गई, बट पहली वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, फिर वो ब्लैंक क्यों हुई, उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया। तो ये मेक श्योर आपको करना है कि जब भी आप इसको यूज़ करो स्मॉल में नहीं कैपिटल में पास करो, अदरवाइज वो इस तरह से ब्लैंक करेगा, है ना। और यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है बट वो अनसेट वेरिएबल है, इस वजह से उसमें आपको अभी वैल्यू शो नहीं हो रही। बट अगर डिपेंड करेगा सिनेरियोज पे, और अगर सिनेरियो सेटिस्फाई होता है तो उस केस में वो लास्ट जॉब नेम की डिटेल भी हमें रिटर्न करेगा। क्लियर, सो आई थिंक अब आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि जॉब में क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं जो जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के बाद हमारे को नेक्स्ट मूव करना चाहिए CL प्रोग्राम पे, कि अगर इन केस कभी आपको ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट तो करवानी है, ये शेल स्क्रिप्ट तो रन करवानी है, बट CL के थ्रू, या आप CL प्रोग्राम कॉल करो और आपको आउटपुट मिले शेल स्क्रिप्ट का, तो वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक CL प्रोग्राम वॉक थ्रू करेंगे जो शेल स्क्रिप्ट को रन कर रहा है, और फिर उस शेल स्क्रिप्ट का जो आउटपुट आएगा उसको फिर आप चाहे तो डिस्प्ले करा सकते हो, या जो भी आपका प्रोसेस है उस अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। तो प्रोग्राम दिखा देता हूँ। वर्क मेंबर PDM ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन 2 लेंगे इस प्रोग्राम पे। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको DCL लिख के F4 लेना है। वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे CHG_var लिख के F4 लेना है वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्रिप्ट स्लैश होम शर्मिट टेक्स्ट शर्मिट शर्मिट डॉट sh। ठीक है, फिर लिखेंगे strqsh, यहाँ आ जाएगा वेरिएबल का नेम, जिस भी स्क्रिप्ट को आपको रन करना है उसको आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, उस स्क्रिप्ट को बस अब हम यहाँ पास कर देंगे। और उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना, 14 से इसको करना है कंपाइल और कॉल। तो जैसे ही हम इसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा। जॉब नेम में क्या आ रहा है, जॉब ने, हाँ एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये पुराना आउटपुट है जो पहले हमने होस्ट आईडी वाला सेशन देखा था उसका। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इस पोर्शन की। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस आईडी, जॉब नेम और आइडेंटिफायर की इन्फॉर्मेशन मिल गई। और लास्ट जॉब नेम जो था वो अनसेट वेरिएबल था, इस वजह से उसका कोई आउटपुट हमें अभी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको कभी जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फैच करनी है और वो भी शेल स्क्रिप्ट के थ्रू, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, उस केस में आप यूज़ करोगे पहले आप एक शेल स्क्रिप्ट बनाओगे जैसे भी हमने बनाया, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाओगे, और उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के बाद में सिंपली आप उसको CL प्रोग्राम के थ्रू रन कर सकते हो strqsh की हेल्प से, और वो फिर आपका प्रोसेस रन करेगा। ठीक है,
तो आई थिंक आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।